Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं अनूप वर्मा आप लोगों के समक्ष एक वीडियो लेकर आया हूँ फिर से। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10 की जो गणित है अनसॉल्व पेपर हल करा रहे थे, तो उसी में जो 2020 का सेट नंबर 6 था, तो उसके 2 वीडियो में बना चुका हूँ, जिसमें से उसका जो पहले वाला वीडियो था उसमें 1 से 4 तक पार्ट पढ़े थे, नहीं सॉरी 1 से 3 तक पढ़े थे, 1 से 3 तक हमने उसमें डाल दिया था। फिर इसका जो पहले ये वीडियो अभी डाला है, अपलोड किया है कल ही परसों में, इसमें मैंने 4 से 5 डाल दिया है। 4 से 5 के सभी खंड हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे 2020 का सेट नंबर जो 6 है, उसमें के 6 के सभी पार्ट एंड 7 के सभी पार्ट, और हर सेट के 3-3 पार्ट बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में आपके रहेंगे 6 से और 7 के सभी पार्ट रहेंगे। तो दोस्तों 2020 का सेट नंबर 6 है। 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का पहला कह रहा है, 6 का क्या है, 6 का क्या लिखा है कि सिद्ध कीजिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये हमको सिद्ध करना है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका क्या करेंगे, देखिए जब इस चीज में होता है कि सिद्ध करना होता है कि कोई संख्या दी होती है, उसको हमको सिद्ध करना कि ये परिमेय है या अपरिमेय संख्या है। तो जो अपरिमेय संख्या होती है तो उसमें हम क्या करेंगे, इसका हम अपोजिट मान लेंगे कि माना 3√2, जो आपका लिखा है कि 3√2 एक परिमेय संख्या मान लेंगे। तो हम मान लेंगे कि माना, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन मान लेंगे क्या कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया क्या कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, और जब इसको हमने एक परिमेय संख्या माना है तो परिमेय संख्या जो आपकी होती है वो P/Q के रूप की होती है। जब P/Q के रूप की होती है तब हम इसको क्या लिखेंगे, तब 3√2 = P/Q। क्या लिखेंगे, P/Q, और ब्रैकेट कर देंगे जहां P/Q एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो हम क्या करेंगे, जो आपका √2 है, √2 को यही रखेंगे, 3 को हम कहां ले जाएंगे, इस पक्ष में ले जाएंगे, तो ये अपान में हो जाएगा P/3Q। P क्या हो जाएगा, 3Q हो जाएगा। अब यहां पे लिखेंगे चूंकि, क्या है, चूंकि P/3Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। मतलब आपकी जो P/3Q है ये एक परिमेय संख्या है, तथा √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और जो परिमेय संख्या होती है वो कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, या हम कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो इसमें हम लिखेंगे कि कभी भी परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। मतलब कभी भी अपरिमेय संख्या होती है वो परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। जब इसके बराबर नहीं होगी तो हम क्या मान लेंगे कि √2 डज नॉट इक्वल टू P/3Q। तो √2 इसलिए लिखेंगे इस
लिए √2 डज नॉट इक्वल टू P अपान 3Q के, या 3 अगर यहाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा 3√2 डज नॉट इक्वल टू P अपान Q, डज नॉट इक्वल टू P अपान Q, या हम क्या मान लेंगे कि 3√2 डज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो लिख देंगे अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और यही हमको सिद्ध करना था, ले लेंगे प्रूव्ड। यही हमको सिद्ध करना था कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन लिखा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। एक आपके आंकड़े दिए हैं, 6 का खा नंबर है, 6 का खा। इसमें कह रहा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। तो पहले हम वर्ग अंतराल लिखेंगे, वर्ग अंतराल एंड बारंबारता, बारंबारता। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 20 है, 20 से 40 है, 40 से दिया गया है 60 है, 60 से 80 है, 80 से 100 है, एंड 100 से दिया गया है 120 है, 120 से दिया गया है 140 है। ठीक, बारंबारता इसका 6 है, इसका 8 है, इसका 10 है, इसका 12, ये आपका 6, ये आपका 5, ये 3 दिया गया है। हमको निकालना है इसका बहुलक। क्या निकालना है? बहुलक। तो लिखेंगे बहुलक के लिए, क्या लिखेंगे? बहुलक के लिए। जब बहुलक निकालना है तो बहुलक के लिए क्या करेंगे? इसमें हम देखते हैं जो आपका बारंबारता, जो आपका दिया गया है बारंबारता वाले स्तंभ में हम देखेंगे कि जो सबसे बड़ा बारंबारता आपके क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या आपकी दी गई है 12। कितनी है? 12 है। जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम मानेंगे F0। तो ये जो आपकी 12 है ये आपकी हो जाएगी F0। तो F0 बराबर हो जाएगी 12। F0 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और इसके जस्ट अगर ऊपर का जो होता है 12 के जस्ट ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको हम मानते हैं F1। तो आपकी F1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और उसके जस्ट नीचे वाली जो संख्या होती है वो आपकी होती है F2। तो आपका F2 हो जाएगा 6। और इसके सामने जस्ट सामने हम देखेंगे, जस्ट सामने लिखा है 60 और 80। क्या लिखा है? 60 और 80 लिखा है। तो जस्ट सामने वाला जो वर्ग अंतराल होता है इसमें हम 11 L2 लेते हैं। तो आपका L1 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, L2 हो जाएगा 80। तो L1 हो गया आपका 60। ठीक, L1 हो गया 60। और इसमें हम देखेंगे इसका अंतर कितना है। कितना अंतर दिया है? 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60। कितना अंतर है? 20, 20, 40, 40, 20, 60, 60, 20, 80, 80, 20, 100। मतलब 20 का अंतर आ रहा है। तो जब 20 का अंतर आ रहा है तो h बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आपका h आ गया 20। तो हम क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे बहुलक का सूत्र। तो बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर L1 प्लस F0। ठीक, जब बहुलक का सूत्र लिखेंगे तो बहुलक क्या होता है? L1 प्लस F0 और माइनस F1 अपॉन 2F0 माइनस F1 माइनस F2 और इनटू H हो जाता है। ये आपका होता है बहुलक का सूत्र होता है। तो सभी का मान रख देंगे, लिखेंगे बहुलक बराबर L1 का मान है 60 और प्लस F0 का मान है 12 माइनस F1 इसका मान है 10। ठीक, F1 का मान कितना है? 10 है अपॉन
2f1 तो 2f0 का है 12 माइनस f1 है 10 माइनस f2 है 6, ठीक, और इंटू h का मान दिया गया है 20। तो बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर 60 प्लस 12 में 10 गया बचा 2 गुणे है 20 और बटे 12 गुना 24 और माइनस 10 से 16। तो ये बहुलक बराबर हो जाएगा, बहुलक बराबर 60 और प्लस 20 दूनी 40 और बटे 24 में 16 गया बचा 8 पंचे 40 हो गया। तो आगे हम लिखेंगे बहुलक बराबर 60 और जब इसको काट के कितना यहाँ पे आ गया 5 आ गया तो आगे लिख देंगे प्लस का 5। तो बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक बराबर हो जाएगा 60 5 65। यही आपका आंसर है, आपका आ जाएगा 65। ठीक, अगला क्वेश्चन, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 6 का गा। 6 का गा क्या कह रहा है, 6 का गा कह रहा है। क्वेश्चन देखिए, 6 का गा नंबर 6 का गा कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद p माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, p माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर एंड प्लस का पी एक्स एंड प्लस 1 के शून्य दिया है, के शून्यांकों में से एक शून्य का माइनस 3 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। का एक शून्य दिया गया है, का एक शून्य माइनस 3 है। जब एक शून्य का माइनस 3 है तो हमको ज्ञात करना है p का मान। जब एक शून्य का माइनस 3 है इसका मतलब क्या है, इसका एक मूल 3 दिया गया है। तो जब इसका मूल 3 दिया गया हमको p का मान ज्ञात करना है तो x के स्थान पे हम क्या दे देंगे, x के स्थान पे माइनस 3 रख देंगे। मतलब इसका एक गुणनखंड है ना, गुणनखंड का x का मान दिया है माइनस 3, तो इसमें हम क्या करेंगे, x का मान माइनस 3 रख देंगे, p का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे कि सॉल्यूशन, लिखेंगे सॉल्यूशन लिख देंगे बहुपद p माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 बराबर 0 का एक शून्य का x बराबर माइनस 3 रखने पर, या 3 है। जब x बराबर माइनस 3 है तब x बराबर माइनस 3 रखने पर, x बराबर माइनस 3 रखेंगे तो हो जाएगा p माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, x के जगह पे रख दिया माइनस का 3, तो माइनस का 3 का स्क्वायर हो गया एंड प्लस p इंटू एक्स के जगह पे माइनस 3 प्लस 1 बराबर हो गया 0। अब क्या करेंगे, ये है p माइनस 1 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 9 और प्लस माइनस माइनस 3p हो जाएगा 3p और प्लस 1 बराबर हो गया 0। इसकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9p माइनस का 9 माइनस का 3p प्लस 1 बराबर हो गया 0। 9p से 3p गया तो आपका बचा 6p। 9 में 3 गया कितना बचा 6p एंड माइनस का 9 में 1 गया बचा 8, क्योंकि माइनस 9 बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे 9 के सामने, तो 8 हो गया। तो ये 6p बराबर ये प्लस माइनस का उधर गया आपका हो गया प्लस का, मतलब 6p बराबर हो गया 8। तो p बराबर 8 बटे 6, ये बुरे में कहा जाएगा, बटे में जाएगा। इसको काटेंगे 2 चक्कू 8 2 3 6, तो p आ जाएगा 4 बटे 3, मतलब p का मान आ गया 4 बटे 3। यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 6 का घा। 6 का घा देखिए क्या कह रहा है, छह का घा लिखा है। 6 का घा कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, मतलब BC बराबर है 6 सेंटीमीटर
और ए बी बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। अब कोण ए बी सी ये बराबर दिया है 60 अंश को, ठीक 60 अंश है। तो कह रहा है कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। कितनी हो? 3/4 गुनी हो, 3/4 गुनी हो। तो पहले हम क्या करेंगे, जो ये आपकी दूरियां कोण लिखा है, अंश माप दी गई है कोण की, इससे हम बनाएंगे एक पहले त्रिभुज। क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। तो जब त्रिभुज बनाएंगे तो पहले देखते हैं क्या इसमें दिया है। सर्वप्रथम एक दिया है बीसी, देखो कोण ए बी सी, मतलब बी की माप दी गई है, यहाँ पे बीसी दिया भी 6 सेंटीमीटर। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम एक बीसी रेखाखंड 6 सेंटीमीटर का खींचेंगे। किसकी? पटरी की सहायता से, पटरी और पेंसिल की सहायता से एक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे बीसी, ठीक। अब चूंकि कोण दिया है ए बी सी, मतलब ये कोण दिया है, बी कोण दिया है, तो इसलिए बी कोण जब 60 अंश का दिया गया है तो हम बी कोण बनाएंगे 60 अंश का। क्या करेंगे? उठाएंगे प्रकार, प्रकार की नोक यहाँ, प्रकार में पेंसिल लगाएंगे, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल की नोक यहाँ, इसे चाप खींच दिया तो ये आपका चाप हो गया। फिर एक चाप ऐसे लगा दिया तो ये आपका चाप यो कट गया, इस चाप को मिला दिया, ठीक। तो अब जब इस चाप को मिला दिया, अब चूंकि बी यहाँ, सी यहाँ, तो ए यहाँ कहीं होगा। अभी ए कंफर्म नहीं कहाँ पे है। अब ए सी, अब देखेंगे ए सी इसमें माप कहीं दी नहीं दी है, ए बी माप दी है। ए बी कितना दिया है? 5 दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रकार में पटरी की सहायता से, प्रकार में पटरी की सहायता से हम 5 सेंटीमीटर दूरी भरेंगे, बी को केंद्र मानेंगे और 60 अंश कोण बनाती हुई रेखाखंड को काटेंगे, जो आपका ए बिंदु पे काटेगा। ए से सी को मिला दिया, ए से सी को मिला दिया, यही आपका अभिष्ट त्रिभुज एबीसी हो गया। अब चूंकि हमें इस त्रिभुज की एक अन्य संगत त्रिभुज की जो 3/4 गुनी है उसकी रचना करना है। एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जो इस त्रिभुज का 3/4 गुना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु बी पर नीचे की ओर न्यून कोण बनाएंगे। न्यून कोण मतलब ये होता है 0 से 90 के बीच कुछ मान दिया हो, ठीक। जब एक न्यून कोण खींच लिया, अब चूंकि हमको 3/4 गुनी में काटना है इसलिए इसको 4 भागों में बांट दिया, 1 2 3 4। ये आपका बी था तो ये हो गया B1, ये हो गया B2, ये हो गया B3, ये हो गया B4, ठीक। मतलब आपका हो जाएगा B1 B2 B3 B4, मतलब B1 B2 B2 B3 B3 B4 ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये सभी आपस में होंगे बराबर, ठीक। जब ये बराबर होंगे, अब चूंकि हमको 3/4 गुनी में करना है इसलिए B जो आपका B4 है, B4 वाले को हम C से देंगे मिला, उठाएंगे पटरी और B4 को हम C से मिला देंगे, ठीक। जब B4 को हमने C से मिला दिया, अब चूंकि हमको एक और करना है 3 पे, तो हम क्या करेंगे, B4 C के समांतर, B4 C के समांतर एक अन्य रेखा खींचेंगे जो B3 से होकर जाएगा और BC रेखाखंड को कहां पे काटेगा, C डैश पे काटेगा। कहां पे काटेगा, C डैश पे काटेगा। अब पुनः CA के समांतर एक अन्य रेखाखंड खींचेंगे जो AB रेखाखंड को A डैश पे काटेगा। या लिख सकते हैं क्या कि पुनः CA के समांतर एक रेखाखंड खींचा जो बिंदु C डैश से होकर जाता है तथा AB रेखाखंड को A डैश पर काटता है, A डैश पर काटता है। यही अभीष्ट त्रिभुज A डैश C या B A डैश या B C डैश A डैश लिख सकते हैं, A डैश B C डैश अभीष्ट त्रिभुज ABC का 3/4 गुना होगा। कौन सा त्रिभुज, A डैश B C डैश अभीष्ट त्रिभुज ABC का 3/4 गुना होगा। तो इसकी रचना अगर करना होगा तो रचना कैसे लिखेंगे, ध्यान दो, लिखेंगे रचना, और रचना में नंबर 1 लिखेंगे। सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड BC खींचा, ठीक है। पुनः बिंदु B पर 60 अंश का कोण बनाया, प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी भरकर B को केंद्र मानकर एक 60 अंश कोण बनाती हुई रेखाखंड को काटा जो बिंदु A पे काटता है, A को C से मिलाया। यही अभीष्ट त्रिभुज ABC है। अब चूंकि हमें इस त्रिभुज की 3/4 गुने एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है इसलिए बिंदु B पर नीचे की ओर न्यून कोण बनाया।
ठीक। फिर पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे। फिर क्या लिखेंगे, बी एक्स, ये आपकी रेखाखंड एक्स हो जाएगी। बी एक्स रेखाखंड को 4 भागों में काटा, 4 भागों बांट दिया, पर उठाएंगे तो 4 भागों जो बांटेंगे तो आपका ये भी लिखना पड़ेगा कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 और बराबर B3 B4 बराबर B4 B5, देख सॉरी इतना ही है तो B4 हो जाएगा। और ये सब आपस में बराबर होंगे। पुनः 3/4 गुनी के हिसाब से बिंदु B4 को C से मिलाया, B4 को C से मिलाया तथा B4C के समांतर एक अन्य रेखा खींची जो B3 से होकर जाता है तथा BC रेखाखंड को C' पर काटता है। पुनः CA रेखाखंड के समांतर एक अन्य रेखा खींची जो C' से होकर जाता है तथा AB रेखाखंड को A' पे काटता है। यही अभीष्ट त्रिभुज A'BC' त्रिभुज ABC का 3/4 गुना है। यही करना है आप लोगों को इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए, 7 का दिया गया है तो इसकी रचना आप लोग ऐसे लिख लेना, ठीक है। अगला 7 का देखिए क्या है। 7 का है, लिखा निम्नलिखित समीकरण हल कीजिए। जैसे आपका है 2x - 1 अपॉन x + 3 एंड -3x + 3 अपॉन 2x - 1 इक्वल टू दिया है 5। ये भी लिखा है कि x डज नॉट इक्वल टू -3 या 1/2। तो क्या इसमें हम क्या करेंगे, या तो हम मान कर लगा लें या तो ऐसे लगा दें। अगर मान कर हम लगाएंगे, मान लेंगे कि 2x - 1 अपॉन x + 3 बराबर p, तो इसके स्थान पे हो जाएगा 1/p। मान कर लगा लें या तो इसको हम ऐसे लगा दें। तो चलिए हम इसको ऐसे लगाते हैं, ना मानिए, ठीक है। क्या करेंगे, इसके पहले गुणा कर लें, 2 दूनी 4x हो जाएगा, माइनस का 2 करना 2 अपॉन है आपका x + 3 माइनस ये भी हो जाएगा 3x और प्लस 3 3 का 9 अपॉन 2x - 1 बराबर हो जाएगा 5। क्या करेंगे, इसकी कर देंगे गुणा। तो जब इसकी गुणा करेंगे 4x की 2x से तो हो जाएगा 4 दूनी 8x², फिर 4x की 1 से तो हो जाएगा माइनस का 4 करना 4, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2 दूनी 4x माइनस माइनस प्लस 2 करना हो जाएगा 2, ठीक। आगे माइनस से 3 की गुणा x से तो हो गया 3x², फिर 3 की गुणा 3 से तो हो गया 3 3 का 9x, फिर 9 की गुणा x से तो हो गया प्लस का 9x, फिर 9 की गुणा 3 से तो हो गया 9 3 का 27 पूरे का पान। इसकी गुणा इससे तो हो जाएगा 2x की x से तो हो गया 2x², फिर x की गुणा -1 तो हो गया -1, 3 की गुणा 2 से तो 3 दूनी 6x और प्लस माइनस माइनस 3 करना 3, ये बराबर दिया है आपका 5। अब यहाँ पे क्या है 8x² माइनस का 4x हो गया माइनस का 8x, राइट, प्लस का 2 माइनस का 3x², 9 9 हो गया 18, प्लस का होगा क्योंकि माइनस से डायरेक्ट खुलेगा तो ये भी हो जाएगा माइनस का 18x और प्लस माइनस माइनस का 27 और बटे 2x² माइनस का 6x से 1x गया बचा 5x -3 बराबर 5 और बटे हो गया 1, गुणा कर लेंगे। देखिए 8x² से 3x² जाएगा तो कितना हो जाएगा, पहले इसकी गुणा करते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा 10x² और प्लस 55, 5 की 5 से हो गया 25 माइनस का 5 3 15 बराबर 8x² से 3x² गया बचा 5x², 5 करना 5 हो जाएगा 5x², 8x और 18 कितना हो गया 26 माइनस का 26x करना माइनस का 26x, ये 2 है 27 में 2 गया बचा 25 माइनस का 25 करना 25। अब ये इधर क्या बच्चे में इसको सबको इधर लाएंगे तो ये आपका 10x² है, ये प्लस का 25x है, माइनस का 15 है, ये आपका माइनस का 5x² हो जाएगा, ये आपका प्लस का 26x हो जाएगा, ये प्लस का 25 हो जाएगा,
बराबर 0, क्योंकि ये सब इधर आएंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। आगे देखिए ये 10x² है, ये 5x², 10 से 5 गया तो आपका बचा 5x²। ये आपका 25x है, ये आपका 26x है, जोड़ेंगे तो 25 26 हो जाएगा 51, प्लस का 51x। आगे ये 15 माइनस का है, 25 है प्लस का, तो 25 से जाएगा आपका 15 तो कितना बचेगा 10, वो भी प्लस का, बराबर हो जाएगा 0। ये अब आपकी बन गई इक्वेशन। क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। तो इसको अब सॉल्व करेंगे, 10 पचे 50 और 50 से करना 50 50 से 51 हो गया, 10 पचे 50, क्योंकि अचर पद की x² के गुणांक से हमने गुणा कर दिया। जो अचर पद था इसको x² के गुणांक से गुणा किया तो 10 पचे हो गया 50, 50 का फैक्टर में जोड़े घटाए हमको लाना 51, तो 50 से करना 50, 50 से 51 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 5x² प्लस का 50x एंड प्लस का x प्लस 10 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कॉमन हमको मिल जाएगा 5x, तो यहाँ ले लिया 5x कॉमन, तो 5 निकल गया, 1x निकल गया, 1x बचा, प्लस का 5 का हम 50, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा तो 1 कॉमन ले लिया, हो गया x प्लस 10 बराबर 0। तो 1 में हो जाएगा x प्लस 10, 1 में हो जाएगा 5x प्लस 1 बराबर 0। तो लिखेंगे जब x प्लस 10 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा? अब देखिए ये आपका 10 है, प्लस में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 10, तो 1x का मान आ गया -10। और पुनः क्या करेंगे? जब लेंगे 5x प्लस 1, जब 5x प्लस 1 बराबर 0 तो 5x बराबर ये प्लस में उधर गया माइनस में हो गया, तो x आ गया माइनस का 1/5। तो लिख देंगे अतः x बराबर -10 कामा -1/5, यही आपका मान है। ठीक, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला लिखा है 7 का अथवा है। ये क्वेश्चन आपका रहा 7 के का पहला खंड था, इसमें अथवा में एक दिया है। तो अगर फ्रेंड्स आप लोगों को अगर क्वेश्चन नोट करना है तो वीडियो को रोक करके क्वेश्चन नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है आपका 7 के का अथवा। 7 के का अथवा। अथवा क्वेश्चन दिया है कि किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से एक अधिक है। ठीक, किसी भिन्न का जो हर है उसके अंश के दुगने से एक अधिक है यदि भिन्न उसके व्युत्क्रम का योग दिखा, यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 16/21 है तो भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे माना। क्या मान लेंगे? माना। देखिए आपकी जब भिन्न होती है तो भिन्न में क्या होता? अंश होता, हर होता। अंश अपान हर, अंश अपान होता x अपान y, तो x हो गया आपका क्या? अंश, और y क्या हो गया? हर हो गया। ठीक, तो जब भिन्न होगी तो x अपान y के रूप की होगी। तो हम क्या मान लेंगे कि माना अंश बराबर x। अंश मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से एक अधिक है, तब हर क्या हो जाएगा? कह रहा अंश के दुगने से एक अधिक है। जब अंश है x तो इसका दुगना हो गया 2x और एक अधिक है तो हो गया 1। ठीक, तो हर हो गया 2x प्लस 1। लिखेंगे तब भिन्न बराबर, तब भिन्न बराबर, तो भिन्न हो जाएगी x अपान 2x प्लस 1। भिन्न क्या हो जाएगी? x अपान 2x प्लस 1 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग, भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार भिन्न है आपकी x अपान 2x प्लस 1 और उसके व्युत्क्रम का योग, तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा, अंश आपको अंश जो है हर में चला जाएगा, हर आपका अंश में चला जाएगा, तो हो जाएगा व्युत्क्रम 2x प्लस 1 अपान x और इसका योग दिया गया है 2 सही 16/21 है, 2 सही 16/21 है। तो हमको ज्ञात करना है भिन्न। तो क्या करेंगे?
इसमें हम गुणा कर देंगे इसकी तो x हो जाएगा x स्क्वायर एंड प्लस 2x 2 दूनी 4x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2x गुणा 1 से तो हो जाएगा प्लस का 2x प्लस का 1 गुणा 2x तो हो जाएगा 2x प्लस 1 करना 1 मतलब x स्क्वायर हो गया 2x की गुणा 2x से तो 2 दूनी 4x x स्क्वायर प्लस 2x करना 2x फिर 1 से गुणा करेंगे तो 1 की 2x से तो 2x हो जाएगा 1 करना 1 अपान में x की 2x से तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 21 दूना 42 42 में जोड़ेंगे 16 42 में 16 तो 42 और 6 48 हो गया 48 10 58 तो हो गया 58/21। फिर आप क्या करेंगे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे इसको और हल्का सा 4x स्क्वायर है ये है आपका x स्क्वायर हो गया 5x स्क्वायर और 2 2 4x प्लस 1 बटे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 58/21 हो जाएगा। आप क्या करेंगे इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे 58 की गुणा 2 से तो 58 गुना कितना हो जाएगा 116 116 x स्क्वायर फिर 58 की गुणा x से तो हो गया 58x बराबर 21 की गुणा 5 से तो 21 पंचे 105 x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 21 गुणा 4 से 21 चौक 84 x हो जाएगा। फिर 21 गुणा 1 से तो 21 करना 21 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इन सबको इधर लाएंगे इन सबको क्या करेंगे इधर लाएंगे तो ये आपका 116 x स्क्वायर है ठीक और प्लस का 58x ये आपका प्लस में है इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा ये आपका प्लस में इधर माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा बराबर हो गया 0। अब क्या करेंगे 116 से 105 गया कितना बचा 11x स्क्वायर 58 84 में 84 से 58 जाएगा 14 14 में 8 गया बचा आपका 6 7 में 5 गया बचा 2 तो माइनस का 26x मतलब 84 में 58 गया 26x बचा और आपका माइनस का 21 बराबर 0 ठीक। अब क्या करेंगे 21 की गुणा करेंगे 11 से और जितना आएगा उसमें हम क्या करेंगे जोड़े मतलब उसका फैक्टर करें फैक्टर करने के बाद जोड़े या घटाएं तो आना चाहिए 26 गुणा करें तो वही तो 21 से करना हो गया 21 से करना 21 का 1 हासिल 2 21 से करना 21 2 23 तो हो गया 231 कितना हो गया 231 हो गया। अब 231 का हम तोड़े तो 7 3 21 और 22 30 2 7 3 21 फिर हो जाएगा 3 करना 3 तो कितना हो जाएगा 11 3 33 और 7 33 में हम घटा देंगे 7 कितना आ जाएगा 33 में अगर हम 7 घटा दें तो आपका बचेगा 26 तो इसको हम कर देंगे 11x स्क्वायर माइनस का 33x और प्लस का 7x माइनस 21 बराबर 0 क्योंकि 33 में जब हम घटा देंगे 7 तो आपका बचेगा 26 ठीक क्योंकि 21 और 11 की जब हमने गुणा की है तो हो गया 231 ठीक 21 और 11 की 231 तो अगर इसको हम गुणा करें तो आएगा 231 ठीक है 231 आएगा और जब जोड़े या घटाएं तो कितना आ रहा है देखो घटाने पर 26 आ रहा है क्योंकि हमने 33 को माइनस में इसलिए रखा क्योंकि हमको माइनस का लाना है 26 इसलिए बड़ी वाली संख्या को हमने माइनस रख दिया। अब देखेंगे इसमें हमको कॉमन क्या मिल रहा है 11 करना 11 11 33 हमको 11 मिल गया कॉमन x यहाँ भी x यहाँ भी x मिल गया तो यहाँ बचा x माइनस 3 11 3 33 प्लस 7 का मिल जाएगा तो बचेगा x माइनस 3 बराबर 0 तो एक हो गया x माइनस 3 एक हो गया 11x प्लस 7 बराबर 0 ठीक। तो लिखेंगे जब x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और लिखेंगे जब 11x प्लस 7 बराबर 0 तो 11x बराबर या प्लस का 7 है उधर गया माइनस हो गया तो x बराबर आ गया माइनस का 7 बटे 11 तो ये भिन्न आपकी जो माइनस 7 बटे 11 या ऋणात्मक आ रही है अतः हम क्या लेंगे अतः लेंगे x बराबर 3 तो लिखेंगे जब x बराबर 3 तब भिन्न बराबर
तब भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न आपकी थी x बटे 2x प्लस 1, तो x आया है 3 और 2x तो 2 गुणे 3 प्लस 1 तो हो जाएगा 3 करना 3 और 3 दूनी 6 1 7 तो हो जाएगी 3 बटे 7, तो आपकी भिन्न हो जाएगी 3 बटे 7, यही आंसर अब देंगे। अतः भिन्न बराबर 3 बटे 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है 7 का खा, ध्यान लो। सात का खा दिया गया है कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, एक बहुमंजिला मतलब कई बहुत ऊंचा भवन है, एक आपका मानते ये है आपका, इसके भवन से एक के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचा, मानते हैं एक 8 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण, शिखर आपका हो गया ये और तल आपका हो गया ये, इसका अवनमन कोण कह रहा है 30 अंश और ये आपका 30 अंश अवनमन हो गया, तो ये भी 30 और कितना लिखा है 45 अंश है, तो जब ये 45 तो ये भी आपका हो गया 45 अंश है। और भवन की ऊंचाई दी गई है 8 मीटर, ये जो ऊंचाई है ये 8 मीटर दी गई है, तो कह रहा बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब हमको ये ऊंचाई ज्ञात करना है इस टोटल की, टोटल ऊंचाई ज्ञात करना है और इन दोनों के बीच की दूरी ये ज्ञात करना है। तो टोटल ऊंचाई हमने मान ली है x और बीच की दूरी जो मान ली है हमने, सॉरी बीच की दूरी x मान ली है और टोटल ऊंचाई मैंने क्या मान ली है h मान ली है। तो लिखेंगे माना, पहले इसकी दूरी नाप दे दें, ये आपका a है, ये b है, ये c है, ये d है और ये आपका e है। ठीक, तो लिखेंगे ये आपका 7 का खा क्वेश्चन है, लिखेंगे माना बहु मंजिला मकान या भवन है ना, भवन बहुमंजिला भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी हमने मान लिया x मीटर है, बीच की दूरी कितनी मान ली x मीटर है। तब हम क्या करेंगे, तब त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे, जब ये आपकी x है तो ये भी आपका x हो जाएगा, आपका इतना ये दिया है 8 मीटर तो ये भी आपका 8 मीटर हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, टोटल आपका यहां से यहां हमने h माना है, ये मान लिया है h और ये दिया है 8, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h माइनस 8, ये इतनी दूरी हो जाएगी आपकी h माइनस 8। लिख भी देते हैं कि आपकी CD है, CD बराबर h माइनस 8 है। ठीक, आपकी AE बराबर 8 है, AB बराबर हमने x माना है, AB बराबर x है और AB बराबर x बराबर किसके है, ED के, AB बराबर है DE और बराबर है x। तब त्रिभुज लेंगे, तब त्रिभुज कौन सा लेंगे, CDE में, CD लिख देंगे, तब समकोण त्रिभुज CDE में, क्योंकि समकोण कैसा है, समकोण त्रिभुज CDE में ले रहे हैं, ये कोण इस कोण के सामने भुजा क्या हो गई, ये लंब, ये आधार क्या हो गई, लंब आधार, तो लेंगे tan 30 अंश बराबर लंब है आपका CD, आधार है आपका ED, तो tan 30, अब tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर CD का मान दिया है h माइनस 8 अपान ED का मान दिया गया है x।
करेंगे गुणा तो x करना हो जाएगा x बराबर √3 h माइनस 8, इसको बना लिया समीकरण 1 बना लिया। अब लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज। अब त्रिभुज बड़ा वाला लेंगे ए बी सी में, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में। जब पूरे बड़े वाले में रहे हैं तो यहाँ पे लगाएंगे tan 45 बराबर लंब tan 45, लंब आपका है BC, लंब कितना है BC है, आधार आपका AB है, आधार हो गया AB। तो अब क्या करेंगे तो tan 45 बराबर BC कितना दिया गया है, tan 45 मान रख देंगे, यहाँ tan 45 दिया है तो tan 45 का मान होता है 1, तो 1 बराबर BC। अब BC कितना दिया गया है BC, टोटल ऊंचाई हमने h मानी थी अपॉन AB, AB है आपका x, तो इसके बटे 1 करेंगे, गुणा कर देंगे तो x करना x बराबर h, इसको समीकरण बना दिया 2। अब लिखेंगे क्या समीकरण 1 और 2 से तो हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से। अब देखेंगे ये भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर है, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हो जाएगा आपका h बराबर क्या √3 h माइनस 8, तो क्या हो गया तो h या तो इसको पहले लिख लेंगे, इस वाले को पहले लिख लेंगे √3 h माइनस 8 बराबर h कर लेंगे, तो इसकी जब खोलेंगे तो हो जाएगा √3h माइनस 8 √3 बराबर h। जब ये खोल दिया √3h हो गया, माइनस का 8 √3 बराबर h को इधर लाएंगे, 8 को उधर ले जाएंगे तो ये हो गया 3h, ये आपका प्लस में इधर आ गया माइनस में, ये माइनस में उधर गया प्लस में हो गया। अब क्या करेंगे √3 लेंगे, इसमें कॉमन h कॉमन लेंगे, जब h कॉमन लिया तो बचा √3 माइनस 1, ये बराबर हो गया 8 √3 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे जब h के ये गुणे में है मतलब h कॉमन लेने के इतना बचा आपका √3 माइनस 1 बराबर 8 √3, तो ये जो आपका √3 माइनस 1 इधर गुणे में कहाँ जाएगा बटे में जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 8 √3 अपॉन √3 माइनस 1। अब क्या करेंगे √3 जो यहाँ पे है माइनस 1 है, इसको हम क्या करेंगे √3 प्लस 1 से ऊपर √3 प्लस 1 से नीचे गुणा करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 8, इसको हम ओपन करेंगे तो 8 √3 के √3 से 3 हो जाएगा, प्लस √3 करना √3 अपॉन a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b तो हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब √3 माइनस 1 का होगा √3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर जब होगा तो रूट हट जाएगा, बचेगा 3 और 1 का स्क्वायर वही हो जाएगा, तब आपका हो गया h बराबर 8 3 प्लस √3 और बटे 3 में गया बचा 2, 2 से काटेंगे आ जाएगा 4, तो h आ गया 4 3 प्लस √3, h आ गया इतने मीटर। अब क्या लिखेंगे h का मान समीकरण 1 में रखने पर, h का मान समीकरण 1 में रखने पर तो लिख देंगे h का मान समीकरण h का मान रख देंगे समीकरण 2 में, h का मान समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 क्या है x बराबर है h के, तो ये भी x भी बराबर आ जाएगा 4 3 प्लस √3, यही आपका आंसर इतने मीटर। ठीक, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है अथवा, इसी के अथवा क्वेश्चन है, ध्यान दो। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन नोट करना है आंसर इसका तो वीडियो को रोक करके आप लोग नोट कर लीजिए। इसका अथवा क्वेश्चन दिया गया है, अथवा में सात का खा का अथवा
अथवा का पहला पार्ट आपका है, पहला पार्ट कह रहा है क्या कि सिद्ध कीजिए 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस का है कोसेक थीटा और एक है 1 प्लस टैन थीटा और प्लस का सेक थीटा बराबर लाना है हमको 2। बराबर क्या लाना है? 2 लाना है। तो इसको हम क्या करेंगे, लेंगे इसमें लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर जब लेफ्ट हैंड साइड लिया जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 प्लस कॉट थीटा एंड प्लस कोसेक थीटा और एक ब्रैकेट में है 1 प्लस टैन थीटा और प्लस सेक थीटा। क्या करेंगे, सभी को हम तोड़ेंगे तो 1 प्लस कॉट को तोड़ेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा में और प्लस कोसेक को तोड़ेंगे 1 अपान साइन थीटा में। इसी प्रकार इसको भी तोड़ देंगे 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा में और इसको तोड़ेंगे 1 अपान कॉस थीटा में। क्या हो जाएगा ये, तो इसके बटे 1 करेंगे, इसके भी बटे 1 करेंगे, पूरा एलसीएम इसका हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा प्लस 1। इसमें भी पूरा एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस थीटा एंड प्लस का साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा। फिर अब आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, ये है आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सॉरी ये आपका माइनस था ये वाला, यहाँ पे लगा देंगे माइनस, ये माइनस था, ठीक, ये माइनस लगा दिया। तो ये हो गया माइनस का 1 और इंटू हो जाएगा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। आगे अगर इसको हम मान लें इतने को a, इतने को b, इतने को a, इतने को b, तो हो गया a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दो इसको हम इस टाइप का लिखें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको अगर हम ऐसे लिखें तो ये हो गया a माइनस बी a प्लस बी, मतलब a माइनस बी एंड एक में a प्लस बी, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपान हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे आपका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसी हिसाब से इसको भी ओपन कर देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस का एक का स्क्वायर एक ही रहेगा अपान हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, कट गया तो बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या बचा? बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में क्या बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इससे कट गया तो बचा 2, हमको 2 ही सिद्ध करना था, तो बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड, यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी में का खंड बी है, ये आपका ए था, ए पार्ट था, अब इसका हमको बी पार्ट देखना है। बी पार्ट क्या दिया देखो,
अथवा का बी पार्ट है, बी पार्ट दिया है cos थीटा अपॉन 1 माइनस का tan थीटा, एक दिया है प्लस का sin थीटा अपॉन 1 माइनस का cot थीटा, एंड बराबर है cos थीटा प्लस sin थीटा। ये भी कह रहा है सिद्ध कीजिए। क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए। इसमें भी हमको सिद्ध करना है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेंगे, जो दिया है cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा और प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा, ये आपका दिया है। ठीक, क्या करेंगे, सभी को पहले हम कुछ तोड़ेंगे। क्या तोड़ा, cos थीटा अपॉन 1 माइनस, जो tan थीटा लिखा है इसको हम तोड़ेंगे sin थीटा बटे cos थीटा में, क्योंकि tan थीटा होता है sin थीटा बटे cos थीटा में, तोड़ दिया, प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस, इस cos थीटा को तोड़ेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा में, राइट। इसके बटे एक करेंगे, इसके बटे एक करेंगे, गुणा करेंगे, इसकी भी गुणा करेंगे, तो ये cos थीटा तो ऊपर लिखा ही रहेगा, cos थीटा करना हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा करना हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा करना हो जाएगा cos थीटा, प्लस ये आपका लिखा है sin थीटा अपॉन sin थीटा करना sin थीटा और माइनस cos थीटा करना cos थीटा अपॉन sin थीटा करना sin थीटा हो जाएगा, राइट। अब ये cos ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, बटे का बटे ऊपर जाएगा, तो ये cos थीटा ये cos थीटा होगा, तो हो गया cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा, और प्लस ये sin ऊपर जाएगा तो ये भी हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा माइनस का cos थीटा हो जाएगा। ठीक, क्या करेंगे, ये जो है आपका cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे वाले में ये आपका प्लस तो लिखा ही है, नीचे हम लेंगे माइनस का, हम जो माइनस लेंगे तो cos थीटा आपका हो जाएगा प्लस में और ये sin हो जाएगा माइनस में, क्योंकि हमको लाना है cos थीटा प्लस sin थीटा, तो इसके हिसाब से cos और sin करेंगे, तो बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा एंड अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, एलसीएम बराबर हमको करना है cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा भी हो गया। अब ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो हो गया sin स्क्वायर थीटा, क्या हो गया, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस का sin थीटा बराबर, दोनों का एलसीएम आपका समान है cos थीटा माइनस का sin थीटा, तो ऊपर आपका वही रहेगा। अब क्या इसमें लगाएंगे फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला वही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक में हो जाएगा ए प्लस बी और एक में हो जाएगा ए माइनस बी, तो उसी टाइप से इसको हम तोड़ देंगे, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो cos थीटा प्लस sin थीटा का होगा, सॉरी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो हो जाएगा cos थीटा माइनस का sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक, इतना हो गया। देखिए cos थीटा माइनस sin थीटा ये है, cos थीटा माइनस sin थीटा ये है, ये दोनों कट गए, जब कट गए तो आपका बचा क्या, यहाँ बचा cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर cos थीटा प्लस sin थीटा, तो ये बराबर है राइट हैंड साइड प्रूव। तो यही हमको सिद्ध करना था। ये रहा आपका 2020 का सेट नंबर 6 आज समाप्त हुआ है। ठीक है, जिसके 2 पार्ट में पहले डाल चुका हूँ, ये तीसरा पार्ट है आप लोगों का। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो आप लोगों को? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।
थैंक यू भाई। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.